नमस्कार, स्वागत है आपका एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। रोजगार या हिंसा, जी हां, एक और तो अग्निपथ योजना को लेकर पूरे देश में हिंसा और आगजनी कर माहौल को खराब किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर हिंसा करने वाले उपद्रवी ही सरकार से रोजगार की मांग कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर कैसे विरोध के नाम पर इस कदर हिंसा की जा सकती है। क्या सेना में भर्ती होने की चाह रखने वाले युवाओं को सड़क पर दंगा फसाद कर ही रोजगार मिलेगा? दरअसल आपको बताते चले कि सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध के नाम पर देश भर में हिंसा और उपद्रव शुरू हो चुका है। हाथों में डंडा लिए युवा ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों में आग लगा रहे हैं। हिंसा की ये तस्वीरें सबसे ज्यादा बिहार से देखने को मिल रही हैं, जहां पर बेतिया में डिप्टी सीएम रेणु देवी के घर पर हमला किया गया। यही नहीं, इसके अलावा बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल के घर पर भी हमला हुआ है। केरोसिन तेल और मोबिल छिड़ककर संजय जायसवाल का घर जलाने की कोशिश की गई। और यही नहीं, तेलंगाना से लेकर हरियाणा, राजस्थान, यूपी और उत्तराखंड में भी सेना में भर्ती होने की चाह रखने वाले युवा सड़क पर उतरकर दंगा फसाद कर रहे हैं। ऐसे में एफएम न्यूज के ये सवाल लगातार बने हुए हैं कि विरोध के नाम पर आखिर क्यों हिंसा की जा रही है? क्या ट्रेन जलाने से इन छात्रों को नौकरियां मिल जाएंगी? क्या शहर फूंकने, पत्थरबाजी से रोजगार मिलेगा? सरकारी संपत्ति को क्यों नुकसान पहुंचाया जा रहा है और क्यों अपने लिए सेना के वास्ते छात्र बंद कर रहे हैं? और किसके इशारों पर ये पूरा प्रदर्शन का खेल अंधाधुंध खेला जा रहा है? अग्निपथ विरोध के नाम पर हिंसा की सवाल लगातार बना हुआ है। क्या ट्रेन जलाने से छात्रों को नौकरियां मिल जाएंगी? बिहार की तस्वीरें, आखिर बिहार में क्यों विरोध के नाम पर हिंसा पनप रहा है? क्यों आरा, भभुआ, औरंगाबाद, बक्सर और जहानाबाद में तमाम ये तस्वीरें हिंसा की सामने आई हैं। नवादा की भी तस्वीरें देखिए किस तरीके से बिहार के अलग अलग जगह पर इस तरीके से हिंसा किया जा रहा है। जो उपद्रवी हैं वो सरकारी संपत्तियों का नुकसान कर रहे हैं, जो कि वाकई तमाम सवाल लेकर आता है कि क्या इस तरीके से हिंसा प्रदर्शन करने से, क्या इस तरीके से सड़कों पर लाठी डंडे चला लेने से क्या आपको नौकरियां मिल जाएंगी? तो लगातार आपको बताएं कि पूरे देश में हिंसा की अलग अलग तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, देश के अलग अलग राज्यों से तमाम हिंसा की तस्वीरें सामने आ रही, जो कि तमाम ही सवाल खड़े करता है कि आखिर जो सड़क पर हिंसा कर रहे हैं इन्हें रोजगार वाकई चाहिए या फिर सिर्फ और सिर्फ हिंसा के ये प्रिय हैं? क्योंकि हर बार जब किसी भी तरह का फैसला सरकार की ओर से लिया जाता है तो इसी तरीके से अपने बातों को सरकार के सामने रखने की बजाय सड़कों पर उतरकर हिंसा प्रदर्शन किया जाता है। उत्तर प्रदेश की ये तस्वीरें आप देखिए, जहां पर उत्तर प्रदेश में किसके इशारों पर ये बवाल मचा है, ये सवाल लगातार बना हुआ है। गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, आगरा, बुलंदशहर, बरेली, अमेठी, अलीगढ़ और फतेहपुर की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर अलग अलग जगह पर देखिए किस तरीके से रोजगार के नाम पर, नौकरी के नाम पर सड़कों पर जो युवा है, जो छात्र हैं वो उतरे हुए हैं। किस तरीके से सरकारी संपत्तियों का नुकसान किया जा रहा है, ट्रेनों में आग लगाई जा रही है, मारपीट की जा रही है। देखिए किस तरीके से ये हिंसक तस्वीरें पूरे देश के कोने कोने से निकलकर सामने आ रही है। ऐसे में सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर विरोध के नाम पर इस तरह का हिंसा करना कितना लाजमी है? क्योंकि जिस तरीके से युवाओं के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए
सरकार की ओर से जो योजना लाने की बात कही गई है, इस पर अमल करने की बजाय जो छात्र हैं वो सड़कों पर हंगामा करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बताएं कि पहाड़ से लेकर मैदान तक बवाल लगातार बना हुआ है। हल्द्वानी, खटीमा, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ की ये तस्वीरें, जहां पर रोजगार के नाम पर, सेना में भर्ती होने के नाम पर यह प्रदर्शन किया गया है। तो विरोध के नाम पर आकर हिंसा क्यों, सवाल लगातार बना हुआ है। ऐसे में अग्निपथ योजना के विरोध में देश भर में हिंसा और उपद्रव की तस्वीरें सामने आ रही हैं। तेलंगाना से लेकर हरियाणा, अलग अलग राज्यों में आपको बताएं कि हिंसक तस्वीरें सामने आई हैं। बिहार में बीजेपी कार्यालय में आग तक लगा दी गई। सरकारी संपत्तियों को लगातार नुकसान पहुंचाने का काम किया जा रहा है, जिसको लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युवाओं से अपील भी की है कि सेना में भर्ती होने की तैयारी छात्र करें। इस तरीके से जो हिंसक घटनाओं में जो वो लगातार शामिल हो रहे हैं, ये वाकई बेहद ज्यादा शर्मनाक है। इसके अलावा प्रदर्शन कर रहे युवाओं से सीएम योगी ने भी अपील की है और सीएम योगी ने अपील करते हुए ये कहा है कि किसी भी बहकावे पर युवा ना आए। और साथ ही साथ सीएम धामी ने भी नौकरी देने का आश्वासन साफ तौर पर दे दिया है। ऐसे में सवाल वही कि आखिर क्यों, जब राज्य सरकारें लगातार छात्रों की बातों को सुनने के लिए तैयार है, तो क्यों नहीं सरकार के सामने अपनी बातों को रखने की बजाय इस तरीके से हिंसक प्रदर्शन किए जा रहे हैं। और ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर किसके इशारों पर ये अंधाधुंध प्रदर्शन किया जा रहा है, आखिर कौन इन्हें लीड कर रहा है, कहां से इतनी उपद्रव मचाने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये लगातार सवाल बना हुआ है। लगातार जो हिंसा की तस्वीरें अलग अलग राज्यों से सामने आ रही हैं, अलग अलग जगहों से सामने आ रही है, इसको लेकर अलग अलग जगह पर लगातार हमारे संवाददाता भी तैनात हैं, जिसमें आपको बताएं कि नोएडा से ताहिर हमारे साथ जुड़ेंगे, तो वहीं देहरादून से अजय पांडे ताजा अपडेट्स हमें देंगे, तो वहीं आपको बताएं कि दिल्ली से अजीत हमारे साथ जुड़ेंगे, जो लगातार जो ताजा हालात बने हुए उनकी अपडेट देंगे। तो जिस तरीके से सबसे पहले मैं नोएडा का रुख कर लेती हूँ, क्योंकि जिस तरीके से जो ग्रेटर नोएडा से तस्वीरें सामने आई, ताहिर क्या कहा जाए, फिलहाल किस तरह का माहौल दिखाई पड़ रहा है, जो सड़कों पर छात्र उबाल लेकर जो उमड़े हुए हैं, किस तरीके से पुलिस उन पर कंट्रोल कर पा रही है। जानकारी लोगों के बीच तक पहुंचती है, वैसे ही देश के अलग अलग राज्यों में जो है आगजनी, तोड़फोड़ और फायरिंग जैसी घटनाएं निकलकर जो है सामने आ रही है। आलम यह है कि देश के अलग अलग राज्यों में युवाएं जो है बड़े पैमाने पर सड़कों पर उतर चुके हैं और आगजनी जैसी घटनाओं को अंजाम देना शुरू कर दिया है, जिसके चलते उत्तर प्रदेश के 100 विंडो कहे जाने वाले ग्रेटर नोएडा के जेवर में भी सैकड़ों छात्र जो है एकत्र हो जाते हैं और जेवर टोल प्लाजा के पास यमुना एक्सप्रेसवे पर जो है जाम लगा देते हैं। सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच जाती है और छात्रों को मनाने की जो है कोशिश की जाती है, लेकिन जब छात्र जो है हंगामा करने से बाज नहीं आते हैं तो छात्रों को पुलिस के द्वारा लाठी भांजकर जो है खदेड़ दिया जाता है। लेकिन इसकी दूसरी तरफ अगर अलीगढ़ की बात की जाए, अलीगढ़ में जो है छात्रों के द्वारा कई बसों को जहां आग के हवाले कर दिया गया, तो मथुरा में जो है आगजनी तोड़फोड़ जैसी घटना को जो है अंजाम दिया गया है, जिसके चलते यमुना एक्सप्रेस कई किलोमीटर लंबा जो था वो जाम लग गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए और जो उपद्रव करने वाले लोग हैं इन पर जो है सख्त कार्रवाई करने की बात की जा रही है। लेकिन बड़ा
सवाल खड़ा हो रहा है कि कैसे योजना का जो है मिसयूज के तौर पर छात्र जो है देखते हुए नजर आ रहे हैं। और यही कारण है कि लगातार जो है विरोध प्रदर्शन की जो खबरें हैं वो एक के बाद एक राज्य और जिलों से निकलकर जो है सामने आ रही है। ग्रेटर नोएडा के अपने पीछे का आपको नजारा दिखा देना चाहता हूँ कि यमुना एक्सप्रेसवे के पास हम जो है खड़े हैं। पुलिस की टीम जो है पहले ही यमुना एक्सप्रेसवे पर 0 पॉइंट पर खड़ी हुई है और जो वाहन चालक जा रहे हैं वो पुलिस कर्मियों से जानकारी हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं कि जेवर में जो उपद्रव हुआ था, अलीगढ़ में जो आगजनी हुई थी, मथुरा में जो तोड़फोड़ हुई थी, क्या वो पूरी तरीके से शांत हो चुकी है और रूट को दोबारा से चालू किया जा चुका है। तो दूसरी तरफ पुलिस के आला अधिकारी भी लगातार लोगों को जो है शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। इस योजना को लेकर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ साथ रघुत राजनाथ सिंह ने लोगों को जहां संबोधित करने का काम किया है। इस योजना का कई लाभ भी बताए हैं, लेकिन छात्र हैं कि मानने को तैयार नहीं है और उपद्रव कर जो है सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है, जिसके चलते बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब ये छात्र आगजनी जैसी तोड़फोड़ जैसी घटनाओं को अंजाम देंगे, क्या फौज में भर्ती होने के छात्र वाकई ऐसे में ये सवाल खड़ा होता है कि क्या इस तरीके से आगजनी कर क्या इस तरीके से ट्रेनों में आग लगाकर क्या सेना में जाने का सपना ये युवा देख रहे हैं। लेकिन फिलहाल अजीत, मैं आपके पास आऊंगी। दिल्ली से भी अलग अलग इलाकों से हिंसा की तस्वीरें सामने आई हैं। क्या कहा जाए, क्या ये वाकई में वो छात्र हैं जो सेना में भर्ती होना चाहते हैं या फिर सिर्फ और सिर्फ हिंसा की आग में जलना चाहते हैं और दूसरों को भी जलाना चाहते हैं? कल से ही लगातार इस मामले को लेकर के विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। दिल्ली के कई इलाकों में कल भी लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। यहाँ तक कि नागलोई में रेलवे ट्रैक पर लोग बैठ गए, जो खासतौर से युवा वर्ग थे वो वहां पर बैठ गए और रेल को भी रोक दिया। अब कल के बाद आज भी दिल्ली के तमाम इलाकों में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आलम ये रहा कि आईटीओ मेट्रो स्टेशन को भी कुछ समय के लिए बंद करना पड़ा, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों का जो रोष का सामना है वो करना पड़ा, जिसकी वजह से आम जन को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं लोग जो युवा वर्ग है इसको लेकर के खासा नाराजगी जता रहे हैं। उनका विशेष तौर पर जो 4 साल वाली जो बात है वो उसको लेकर के लोगों में खासी नाराजगी है। उनका कहना है कि 4 साल बाद उन युवाओं का भविष्य क्या होगा, वो एक बार फिर से बेरोजगारी की कगार पे आ जाएंगे। हमारे साथ कुछ युवा वर्ग भी हैं जिनसे हम बात करेंगे, जिनसे हम समझेंगे कि आखिरकार ये जो पूरा का पूरा जो अग्निपथ स्कीम है ये किस तरीके से इसको लेते हैं। क्या नाम है आपका? हिमराज जी, जिस तरीके से केंद्र सरकार ने युवाओं को रोजगार के लिए अग्निपथ स्कीम लाई है भर्ती के लिए, क्या कहेंगे? मैं इसके लिए ये कहना चाहूंगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो ये डिसीजन लिया है 4 साल का जो हम जॉब प्रोवाइड करा रहे हैं 4 साल के लिए सिर्फ, तो उसमें मैं इससे सेटिस्फाई नहीं हूँ। क्योंकि मैं खुद इसमें देखना चाहूंगा कि मैं अगर अपना फ्यूचर देखना चाहूंगा तो लॉन्ग टाइम के लिए देखना चाहूंगा, ना कि शॉर्ट टाइम के लिए। 4 साल के लिए 4 साल के बाद मुझे रिटायरमेंट मिल जाएगी या मेरे को जॉब से निकाल लिया जाएगा या मुझे रखा जाएगा, मुझे पता ही नहीं है मेरा फ्यूचर क्या होगा। तो मैं इस जॉब से कैसे सेटिस्फाई हो सकता हूँ? तो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। अच्छा, अगर मैं बात करूँ 4 साल बाद जो भी युवाओं को बाहर किया जाएगा उनको अच्छी रकम दी जाएगी, क्या कहेंगे, कितना ठीक है? देखो, ये छोटी सी बात है। अगर आज 4 साल के लिए जॉब पे रखते हैं, ठीक है, उसके बाद ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग होने के बाद भी जब तक 4 साल का जो टाइम पीरियड होता है वो पूरा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर 4 साल बाद हम लोगों को रिटायरमेंट मिलती है या पैसे देते तो उससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आने वाला हमारा जो फ्यूचर है वो एकदम ठीक नहीं होगा, सिक्योर फ्यूचर नहीं होगा हमारा। अगर मैं बात करूं 25% को परमानेंट रखने की बात की जा रही है, ऐसे में किस तरह से आप इस फैसले को लेते हैं? बाकी 25% या 75% का क्या होगा? 4 साल के बाद में ये हमें मतलब कोई रोजगार दे या ना दे, 4 साल का तो बंदा करेगा ना, 4 साल का बंदा करेगा क्या? ना उसका कोई फ्यूचर की गारंटी ना कुछ है। 4 साल अपना बर्बाद करेगा एक तरीके। इससे बढ़िया वो चुनेगा ना जिसमें लॉन्ग टर्म वो अपना सर्विस दे सके या फिर मतलब इनकम अर्न कर सके। जगह जगह जो युवा वर्ग है वो उसको लेकर के अग्निपथ स्कीम को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहना है, कितना सही है? जो सेना में जो भर्ती होने की बात कर रहे हैं वही अगर प्रदर्शन करेंगे तो क्या वो वाकई में सेना में भर्ती लायक है? बस मैं बिल्कुल भी इस बात से सहमत नहीं हूँ। जो हमारे बच्चे हैं अगर वो देश को देना चाहते हैं 20 साल, कौन से हक से ये 4 साल के लिए रखा जा रहा है कि 4 साल वो अपने आप को समझने में और देश की सेवा करने के लिए स्टैंड होंगे। जब तक वो स्टैंड होंगे जब तक उनकी नौकरी वो दे दिया जाएगा उनको। कोई 11 लाख रुपए ऐसा कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। किसी आदमी ने अगर देश की सेवा करनी है तो ना कि वो 11 लाख के लिए देखेगा, उसकी सिक्योरिटी होनी चाहिए, देश के लिए वो सेवा करे और लाइफ टाइम करे। जब तक उसकी रिटायरमेंट पहले जो चल रहा था वो अच्छा था, नए कानून से बिल्कुल भी हम सहमत हैं।
फरोख्त के खिलाफ। लता जी, देखा जिस तरीके से युवाओं का खास तौर से कहना है कि जो विशेष तौर पर जो 4 साल की बात जो कही जा रही है उससे युवाओं में नाराजगी देखने को मिली, और यही एक सबसे बड़ा इस जो विरोध तो अजीत, लोग इस बात पर क्यों नहीं नजर बना रहे हैं कि सरकार साफ तौर पर ये आश्वस्त कर रही है कि जब रिटायरमेंट हो जाएगा तो उसके बाद उन्हें वरीयता दी जाएगी? जी बिल्कुल लता, जिस तरह से हमने युवाओं से बात की तो उनका विशेष तौर पर कहना यही है कि जब कोई भी युवा अगर मैं कहता हूँ आर्मी में अगर भर्ती लेगा तो वो एक लॉन्ग टाइम के लिए अपना भविष्य देखेगा, ना कि 4 साल के लिए। और इसी वजह से लोग खास तौर पर चलिए हम अब देहरादून जाएंगे जहाँ पर अजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, तस्वीरें सामने आई हैं, ये साफ तौर में बताती हैं कि जो एक और जहां जो देश के युवा हैं वो सेना में भर्ती होने का सपना देख रहे हैं, तो वही दूसरी ओर इस तरीके से हिंसक तस्वीरों को दिखाकर ये साफ तौर पर बताया जा रहा है कि ये दरअसल किसी के इशारों पर हो रहा है। क्योंकि अगर जो नौजवान देश की सेवा करने के लिए देश की सीमा पर तक अपनी जान गंवाने को तैयार हो जाता है, आखिर क्यों इस तरीके से दूसरों की जान लेने पर उतारू हो जाता है, ये अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करती है। ट्रेन फूककर क्यों अपने प्रिय सेना के वास्ते छात्र बंद कर रहे हैं, ये लगातार सवाल खड़ा हो रहा है। जीडी बख्शी बोले हैं, आप सेना में जाने का रास्ता खुद रोक रहे हैं, हम सेना में अनुशासित लोगों को लेते हैं। ये दरअसल बयान जीडी बख्शी की ओर से सामने आया है। उन सबके बीच आपको बताएं कि रिटायर्ड सैन्य अधिकारी ने युवाओं को समझाने की कोशिश की है। उनका साफ ये कहना है कि सेना का मतलब अनुशासन होता है और इस तरह के कृत्य से वो खुद ही अपने इस रेस से खुद को बाहर कर रहे हैं। तो लगातार आपको बताएं कि उत्तराखंड से लेकर पहाड़ से लेकर प्लेन तक जो हंगामा सड़कों पर मचा हुआ है, लेकिन ऐसे में सवाल बस यही खड़ा होता है बार बार कि जो युवा रोजगार की बात कर रहे हैं, नौकरी की बात कर रहे हैं, आगे अपने भविष्य को बनाने की बात कर रहे हैं, आखिर क्यों उनकी तरफ से इस तरीके से हिंसक घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है? क्यों पूरे देश में और खास तौर पर अगर बिहार की बात की जाए तो बिहार में किस तरीके से अलग अलग जगह पर हंगामा किया जा रहा है, यहां तक कि डिप्टी सीएम के घर पर आप सोचे कि हमला तक किया जा रहा है, जो कि अपने आप में कई सवालों को लेकर आता है कि आखिर किसके इशारों पर यह हिंसा हो रही है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आरा, भभुआ, औरंगाबाद, बक्सर, जहानाबाद और नवादा की तस्वीरें जहां जो बताती हैं कि बिहार में किस तरीके से युवाओं का जो गुस्सा है वो उग्र है, लेकिन साथ ही साथ सरकार भी लगातार पूरा छात्रों के साथ सहयोग बनाने में लगी हुई है। क्योंकि जिस तरीके से 21 साल की उम्र पहले रिटायरमेंट की बताई गई थी, अब उसमें बदलाव किया गया है, उसे अब 23 साल कर दिया गया है। और साथ ही साथ ये भी आश्वासन सरकारों की ओर से दिया गया है कि अगर जो सेना में भर्ती हुए जवान अगर रिटायर होंगे तो उन्हें सरकार नौकरी देगी, उन्हें चाहे पुलिस सेवा हो, चाहे कोई सैन्य सेवा हो या फिर कोई भी अन्य सेवा हो, उसमें उन्हें वरीयता दी जाएगी। तो लगातार आपको बताएं कि तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर उत्तर प्रदेश में आकर किसके इशारों पर बवाल हो रहा है, बिहार में कौन आगजनी को प्रवोक कर रहा है, तो वही उत्तराखंड में देखिए, उत्तराखंड जो कि भोले भाले लोगों का राज्य है, पहाड़ी सुबह किस तरीके से मेहनत मजदूरी कर शाम को जल्दी घर लौट
छोड़कर सो जाते हैं, वहां पर भी ये आग जो है वो धीरे धीरे फैलने लगी है। क्योंकि उत्तराखंड में भी तमाम अलग अलग इलाकों की तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से हल्द्वानी, खटीमा, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा में जो तस्वीरें सामने आई है, ये अपने आप में बयां करती है कि दरअसल ये जो हिंसा की तस्वीरें हैं, ये छात्रों का गुस्सा कम, उन्हें प्रोवोक करने की कोशिश की जा रही है, उन्हें गलत रास्ते में भटकाकर इस तरीके से हंगामा करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो सरकारी संपत्तियों को आखिर क्यों नुकसान पहुंचाया जा रहा है, ये बड़ा सवाल है। क्यों अपने लिए सेना के रास्ते छात्र बंद कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस तरीके से 2 साल कोविड के चलते सेना में भर्ती नहीं हो पाई, उसके पहले से छात्र लंबे समय से तैयारियां कर रहे थे और अब जब वक्त हो चला है कि सेना में भर्ती होने का, तो ऐसे में सड़क पर अलग अलग जगह पर हो रहे प्रदर्शन कई तरह के सवालों को जन्म देता है। चलिए, इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।